हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे? ए प्लस बी के फॉर्मूले और ए माइनस बी के फॉर्मूले किए थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आज हम लोग उन फॉर्मूलेस के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, प्लस कुछ नए फॉर्मूले भी इंक्लूड करेंगे जिससे हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नई फॉर्म देखते हैं क्वेश्चन की। तो उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमको नया टर्म क्या मिलेगा। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता है? क्या फॉर्मूले बताए थे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के? साइन ए प्लस बी का क्या होगा? साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा, प्लस कॉस ए साइन बी। यहां तक कोई डाउट नहीं? साइन ए माइनस बी में क्या होता है? एज इट इज फॉर्मूला होता है, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है प्लस की जगह पे? माइनस। समझ में आ गया? किसी को डाउट है इस फॉर्मूले में? दोनों फॉर्मूले याद है आपको? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी का मल्टीप्लाई साइन ए कॉस बी में, तो साइन ए और साइन ए कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए। कॉस बी और कॉस बी कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इजी है मल्टीप्लाई करना। कॉस ए, अब इसी टर्म का सेकंड वाले टर्म में करते हैं। साइन ए कॉस बी का किस में करेंगे? अब कॉस ए साइन बी में। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो साइन ए और साइन बी। दूसरा कॉस ए, ये वाला लिख लेते हैं पहले, और फिर कॉस बी। ऑर्डर कैसी भी लिख सकते हो आगे पीछे, मल्टीप्लाई में क्या रहता है? सेम रहता है। मल्टीप्लीकेशन क्या है आपका? कॉम्यूटेटिव है। अब इस वाले टर्म का करेंगे पहले वाले टर्म में, तो कॉस ए, फिर कॉस बी भी है उसको लिख लेते हैं, फिर साइन ए है और साइन बी भी है। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करेंगे, प्लस माइनस माइनस, कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए। साइन बी और साइन बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? बिल्कुल हो रहा है। ये वाला टर्म क्या बच गया आपके पास? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो क्या ये इतना ही सिंप्लीफाई होगा? नहीं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? सिर्फ साइन में या फिर कॉस में? तो बताओ तुमको क्या पसंद है, साइन पसंद है या कॉस? साइन, ठीक है, साइन में कर लेते हैं पहले। तो जितने भी कॉस हैं उन सबको क्या करोगे? साइन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? साइन में। तो कॉस स्क्वायर बी को मैं साइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 - sin² बी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए, मतलब बी है बी, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है आपका? 1 के। तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - sin²बी। तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ? 1 - sin²बी। क्लियर है ये? तो कभी भी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में करना तो इजी है। स्क्वायर वाले टर्म को बिना स्क्वायर वाले को भी कर सकते हो, उसमें क्या आएगा आपका? रूट आएगा। अब यहाँ पे भी क्या करोगे इस कॉस स्क्वायर ए को? 1 - sin²ए और साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। क्लियर? अब साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? बताओ। ये हो रहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको कभी भी साइन स्क्वायर कोई एंगल माइनस साइन स्क्वायर कोई दूसरा एंगल मिलता है
तो आप उसको किस में लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये कब करेंगे, जब ए इन दोनों एंगल को प्लस करने पे कुछ नोन एंगल बन रहा हो, या फिर कुछ ऐसा एंगल बन रहा हो जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में हो, जो कैंसिल हो रहा हो, तब किसका यूज करेंगे हम लोग, इसका। इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करो आप, कॉस में कर दो। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 - कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 - कॉस स्क्वायर बी। ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपको कितनी, दो फॉर्म मिल गई इसकी, एक साइन के फॉर्म में और एक कॉस के फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म किसके इक्वल हैं, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये तीनों एक्सप्रेशन क्या है आपस में, इक्वल हैं। वैसे एक एक्सप्रेशन में 3 इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ठीक है, मैंने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों क्या है आपस में, इक्वल है। नोट कर लो इसको जल्दी, कर लिया ये। एक और चीज, क्या, मान लो कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाह रहा, तो क्या कर सकता है कि सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन कॉस ए साइन बी। ये कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा, ये एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, एक्स और एक्स सेम है, वाई और वाई सेम है। तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाले दो स्टेप है, इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, किसके लिए करते हैं अब, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी, इनके लिए भी कर सकते हैं। पहले बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा, याद है कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूले क्या होगा, इसमें दोनों टर्म आएंगे, कॉस ए का भी और कॉस बी का भी एक साथ, प्लस है तो क्या आएगा, माइनस अपोजिट, साइन ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी के लिए क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला आएगा, सिर्फ माइनस की जगह क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस की जगह पे, प्लस। तो फिर से ये क्या बन गया, बताओ क्या बन गया ये, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया, किसी को डाउट है इसमें। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये किसी भी एक में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब या तो पूरा साइन में नहीं होगा, पूरा कॉस में नहीं होगा, एक साइन में रहेगा और एक टर्म किस में रहेगा, कॉस में रहेगा। ये क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, पहले मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो इस कॉस स्क्वायर ए को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, साइन में, कर दिया, ठीक है। सिर्फ पहले वाले टर्म को कर रहा हूं मैं, ओपन करो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, कैंसिल करना है मेरे को, तो ये टर्म मेरे को कैंसिल करना होगा, क्योंकि एक टर्म तो मिल गया मेरे को। जैसे पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, एक स्क्वायर का टर्म है, दूसरा स्क्वायर का टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म है कोई। कॉस वाले में भी क्या था, सिंगल टर्म था। तो ऐसे ही मेरे को सेम इसमें भी चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कॉस स्क्वायर भी चाहिए, इसके साथ यहाँ तो दो दो टर्म है, साइन का भी है कॉस का भी है।
तो ये टर्म मेरे को कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल करने के लिए मेरे को प्लस वाला कुछ चाहिए होगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए तो है, कॉस स्क्वायर बी नहीं है, तो क्यों ना इस साइन स्क्वायर बी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉस स्क्वायर बी में। क्योंकि आप इस साइन स्क्वायर ए को भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, करोगे तो क्या होगा, दूसरी फॉर्म बन जाएगी। अभी किसको फोकस कर रहे हैं, इस वाली पे। तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दोगे, 1 - कॉस स्क्वायर बी। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, जो कि हमको चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि हम इसको क्या करने वाले हैं, कैंसिल कर देंगे अब। तो सिंगल टर्म्स बच गए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, ये क्लियर है सबको। अब इसको किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बी में, और साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में। कन्वर्ट करो, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर बी -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दो फॉर्म मिल गई। तो आपका कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी किस किस के इक्वल हो गया, एक इस फॉर्म के और दूसरा इस वाले फॉर्म के। समझ में आ गया ये कैसे आएंगे दोनों फॉर्म। और लास्ट वाले में क्या बनी थी आपकी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे साथ में, ताकि याद करने में क्या रहे आपको, इजी रहे। उसमें क्या था, साइन स्क्वायर ए पहले माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों फॉर्म लेके आए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको क्या करना है, याद रखना है। नोट कर लो जल्दी। चलो आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन, tan a माइनस tan b इक्वल टू एक्स, cot b माइनस cot a इक्वल टू वाई, प्रूव दैट cot a माइनस b इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो जो प्रूफ करना है लेफ्ट वाला, ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके। तो पहले इसको फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, बताओ। क्या किसी को cot a माइनस b का फॉर्मूला याद है। अब बोलोगे सर ये तो आपने कराया ही नहीं। कराया है, क्या कराया है, tan का तो कराया है। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b आपका क्या होता है, tan a माइनस है तो माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है ये। प्लस वाले में क्या होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब नीचे डिनोमिनेटर में है तो नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b। अब tan a माइनस b tan b की वैल्यू तो दी हुई है, क्या दी हुई है, x। तो ये अपॉन में तो x आ गया, ऊपर 1 है प्लस, किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, tan a tan b की वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू कहाँ से निकालें, तो पहले वाली को तो यूज कर लिया।
अब दूसरी वाली दी है तो कुछ तो यूज होगा उसका, फालतू में तो देंगे नहीं। तो अगर उसका कुछ यूज है तो क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो कॉट ए माइनस कॉट बी कितना दिया है, वाई दिया है। अब मेरे को चाहिए टेन ए टेन बी का, दिया हुआ है कॉट ए कॉट बी। तो क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। कॉट ए को किस में चेंज कर देंगे, टेन ए में। कॉट बी को किस में चेंज कर देंगे, टेन बी में। अब सीधा दिख रहा है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, टेन ए टेन बी। ऊपर वन नीचे टेन ए है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, टेन बी का, माइनस टेन ए इक्वल टू किसके, वाई के। क्लियर। और फिर से टेन ए माइनस टेन बी। अब क्या करेंगे, किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, टेन ए और टेन बी की वैल्यू चाहिए। तो टेन ए और टेन बी को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। और टेन बी माइनस टेन ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, कहाँ गया, टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू एक्स दी हुई है। टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स। तो टेन बी माइनस टेन ए की कितनी होगी, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, टेन बी प्लस का हो जाएगा और टेन ए माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो टेन बी माइनस टेन ए की वैल्यू एक्स हो जाएगी। वाई कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, सामने। तो टेन ए और टेन बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एक्स अपॉन वाई। क्लियर है ये। तो ये वैल्यू मिल गई टेन ए टेन बी की। अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर वाले में पुट कर देंगे। ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू मिल रही है, हम लोग कॉट ए माइनस बी की वैल्यू प्रूव करने वाले हैं। क्या आ रही है, वन प्लस, अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे टेन ए टेन बी की। तो एक्स अपॉन वाई, अपॉन में क्या है वाई। ऊपर एलसीएम लेंगे, वाई ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। ये क्या है, नीचे भी वाई है, तो वाई वाई नीचे क्या आ जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा, बताओ जल्दी। अच्छा वाई नहीं है, नीचे एक्स है। तभी मैं बोला कुछ गलत क्यों आ रहा है। नीचे क्या है, अपॉन में एक्स है। अब डिवाइड करो उसको, ये नीचे क्या है वाई, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। जो पहले वाई स्क्वायर कर रहे थे वो क्या रहेगा, वाई एक्स रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम है वाई आया, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। वाई एक्स को डिवाइड करेंगे वाई में, प्लस वाई एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स में। तो वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच गया आपका, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। यही प्रूफ करना था। देखो कॉट ए माइनस बी को क्या प्रूफ करना था, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। नोट कर लो इसको जल्दी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर, वन प्लस टेन है, दिस दिस प्रूफ करना है। ठीक है। तो एक पार्ट मैं प्रूफ कर देता हूँ, दूसरा कौन करेगा, तुम। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल है, पाई बाई फोर के। क्या प्रूफ करना है, वन प्लस टेन ए वन प्लस टेन बी इक्वल टू टू। अब सीधे सीधे दिख रहा है, मेरे को टेन ए वाला टर्म भी चाहिए, टेन बी वाला भी चाहिए। दिया गया है ए प्लस बी, तो हेल्प सिर्फ इसकी ले सकते हैं। अब इसकी हेल्प लेके मेरे को टेन ए भी चाहिए, टेन बी भी चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, दोनों तरफ टेन ले सकता हूँ। इस तरफ टेन लूंगा, जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, ऐसे ही टेकिंग टेन बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू, इधर भी टेन लेंगे तो टेन पाई बाई फोर। क्लियर।
क्या कर दिया, ऊपर वाली येलो वाली इक्वेशन में tan ले लिया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? अब सबको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 1 प्लस tan a चाहिए, 1 प्लस tan b चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले इस वाले टर्म को कहाँ ले जाते हैं, राइट में, और मुझे वो टर्म ढूंढ के लाना है जो लेफ्ट में है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan a tan b। अब इस tan a tan b वाले को इधर ले आते हैं, tan a प्लस tan b, और इस वाले टर्म को कहाँ लिया है उठा के, इधर ले आए लेफ्ट में। लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 1। मुझे चाहिए ये वाला टर्म, है मेरे पास ये वाला टर्म, इसको उसमें कैसे बनाऊं, तो क्यों ना इसको इसमें ही बना लेता हूं। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ कि मेरे को एक्चुअली में चाहिए क्या। 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 इंटू tan b tan b, tan a इंटू 1 प्लस tan a, एंड tan a इंटू tan b tan b। तो ये टर्म मेरे को चाहिए लेफ्ट में, समझ में आया? क्या क्या मेरे पास है, tan a है, tan b है, तो tan a डन, tan b डन। और क्या चाहिए मेरे को, मतलब tan a का tan b में करेंगे तो क्या आएगा, tan a tan b, tan a tan b भी है, बहुत बढ़िया। ये तीनों टर्म हो गए, tan a हो गया, tan b हो गया, tan a tan b भी हो गया। क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। तो क्यों ना दोनों साइड क्या कर दिया जाए, एडिंग 1 बोथ द साइड। मेरे पे सिर्फ किसकी कमी है, 1 की। 1 में इधर प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट में, और इक्वल टू में इधर भी 1 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 2। और ये लेफ्ट वाला भी क्या था, इसके इक्वल, ये कहाँ से आया था, इसको ओपन किया था, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो यही आ रहा है, यही वाला टर्म मेरा यहाँ पर है। तो इसमें अगर मैं कॉमन लेके करूंगा, क्या चाहिए मेरे को कॉमन, 1 प्लस tan a tan b। तो देखो 1 प्लस tan a, यहां से कॉमन क्या ले लूं, tan b कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा 1, tan b कॉमन आ गया, क्या बचा tan a, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या कॉमन है इन पूरे दोनों टर्म्स में, 1 प्लस tan a। तो अगर 1 प्लस tan a कॉमन लेता हूं तो ये तो पूरा का पूरा आ गया, तो क्या बचा 1, यहां से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या बचा tan b, किसके इक्वल आ गया 2 के। यही प्रूफ करना था, क्लियर है? अब इसको इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, आप कॉट ले लोगे, दोनों साइड क्या ले लोगे, कॉट, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। क्लियर है कैसे करना है, नोट करो जल्दी। हेलो हेलो हेलो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 57 साइन स्क्वायर 21/2 माइनस, ये कौन से वाले फॉर्मूले दिख रहे हैं, क्लास की सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने फॉर्म की थी एक, कौन सी वाली, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई। तो उसका फॉर्मूला क्या बना था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस फॉर्म बी के दो फॉर्मूले बने थे, क्या बने थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरी फॉर्म क्या बनी थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसी से मिलते जुलते कुछ दिखाई दे रहे हैं, राइट वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं दोनों, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे b की जगह पर क्या है 33 और a की जगह पे क्या है 57। तो ऊपर वाले में a की जगह पे क्या है आपका 57 और b की जगह पे क्या है 33। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइन a प्लस बी इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 3 10
5 3 8 और एक 9, और क्या करेंगे साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2। नीचे वाले में क्या बनेगा, अगेन साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब ए क्या है आपका 21, 21/2, और बी क्या है आपका 69/2। तो फिर से वही फॉर्मूला ऊपर वाला, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 21/2 प्लस 69/2, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 69/2। साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1, और क्या बचेगा साइन 24। इनको प्लस करेंगे, 9 और एक 10, एक कैरी 6 7 8 और एक 9, 90/2 कितना आ जाएगा 45। तो ये कितना बचेगा साइन 45। ये कितना बचेगा साइन एलसीएम 2, और ऊपर प्लस करके कितना आएगा 9 और एक 10, एक कैरी, अच्छा माइनस करना है। तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो माइनस का 24 बचा। क्लियर। अब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो क्या बचेगा ऊपर साइन 24 ही बचेगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 24। साइन 24 से साइन 24 कैंसिल, ये माइनस बचा, और 1/√2, 1/√2 ऊपर आ जाएगा और माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा -√2। क्लियर है ये कैसे किया हम लोगों ने। सॉल्व करो जल्दी, वो नोट करो जल्दी। हेलो, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। एक और क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, और प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा दिस एंड साइन अल्फा प्लस बीटा दिस। अब ये दोनों क्या है सेम एंगल है, ये भी अल्फा प्लस बीटा और ये भी अल्फा प्लस बीटा। तो क्या दोनों को सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत है, नहीं है। अगर कोई भी एक आप फाइंड कर लेते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। कैसे, अगर मैं एंगल सेम ले लूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। मान लो आपने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, तो क्या करोगे कॉस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को उधर भेज दोगे, तो लेफ्ट में क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर का क्या चला जाएगा रूट साइन अल्फा प्लस बीटा, रूट जाएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। और यहाँ पे लिखा नहीं है क्या दिया गया है, ये अल्फा प्लस बीटा को दोनों क्या मान के चलेंगे एक्यूट एंगल मान के चलेंगे। एक्यूट एंगल मान के चलेंगे तो दोनों का 90 डिग्री से कम होगा सम, वो वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, तो दोनों का सम मैक्सिमम कहाँ जाएगा 180। 180 से कम होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा पॉजिटिव होता है साइन। तो अगर आपने कॉस स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकल आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, अब एक चीज दिखाई दे रही है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है ए और बी है, तो क्यों ना इनका स्क्वायर करके क्या किया जाए एक बार ऐड किया जाए और एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो पहले एक बार ऐड करते हैं, पहले दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का लेफ्ट साइड पूरा स्क्वायर कर दिया, राइट में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। राइट वाली जो इक्वेशन उसका भी करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और राइट में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करो लेफ्ट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, वो 2 साइन अल्फा एंड साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या चाहिए, एक बार इनका प्लस करना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक बार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करो तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिखते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाली इक्वेशन को लिखते हैं, लिख लिया। ये लेफ्ट साइड को लिखना है सिर्फ। फिर नीचे वाली इक्वेशन को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। राइट में भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। क्या आ रहा है दोनों को ऐड करके इधर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका 1। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस करके क्या हो जाएगा 1। और इन दोनों टर्म में से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ किसका फॉर्मूला है ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला है ये, जल्दी बताओ। सर ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये, कॉस ए माइनस बी का। बीच में प्लस होगा तो क्या आएगा माइनस। हमेशा क्या आता था, उल्टा आता था। ठीक है, क्लियर है। तो ब्रैकेट वाले टर्म को ये लिख सकते हैं, इक्वल टू में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोबारा से लिखते हैं इसको, ये लिख लिया। और मेरे को क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए। तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो पहले कौन सी आएगी, ये वाली, ये आ गई, और माइनस दिस। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल था, पहले लेफ्ट वाला पार्ट बी स्क्वायर के। तो इक्वल टू में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब इसको माइनस को ओपन करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा। इसमें सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे एक एक करके। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, अल्फा वालों को। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको एक साथ लिख दिया। फिर इसको भी लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और क्या बच गया आपका साथ में, प्लस 2, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। अब ये फॉर्मूला किसका है, याद है, जब दोनों साइन साइन या कॉस कॉस आ रहे थे तो वो साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी का था। अगर कॉस और साइन आ रहा था तो किसका फॉर्मूला था वो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या आएगा, अल्फा प्लस, अच्छा बीटा वाले को साथ रखते हैं ना, वरना तो सेम सेम आ जाएंगे। इस वाले को रखते हैं इसके साथ, और इस वाले को रखते हैं इसके साथ। देखा कैसे पता चलता है, मतलब मेरे को याद नहीं है, अगर मैं याद करके आता तो क्या करता, डायरेक्ट इसी को लिखता। तो यहाँ से क्या पता चल रहा था, अगर मैं अल्फा अल्फा ले रहा था तो क्या हो रहा था, अल्फा माइनस अल्फा आता।
जीरो आता, वो टर्म गायब हो जाता। अब क्या करेंगे इसकी जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कॉस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस अल्फा। अगेन ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब इस b माइनस अल्फा को क्या करना है, देखो b प्लस अल्फा तो है, क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या चाहिए, b माइनस अल्फा। तो मैं इस b माइनस अल्फा में से माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, मैं से अल्फा माइनस क्या लिए बनेगा, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, और माइनस बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, सीधे पॉजिटिव ही बचेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। तो कॉस अल बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा। बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब क्या एज इट इज सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब दोनों टर्म सेम हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड कर सकता हूँ। और एक टर्म क्या बचा हुआ आपका, कॉस अल्फा प्लस बीटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन है, तो क्या करूँ, इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस वन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमने ऊपर क्या करा, ये निकाल चुके हैं, क्या टू गायब है, टू कहाँ गया, टू थोड़ी कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, टू बचेगा। अब देखो सेम है नहीं है, टू भी है प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा भी है, तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज और इक्वल किसके चल रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको क्या करूंगा, अपॉन में ले जाऊंगा, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, बस क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। चलो ये तो इजी सिंपल है, इजी और सिंपल। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये, अपॉन में तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 20 की पावर 4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस a की पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, अच्छा इसका भी तो स्क्वायर है ना, नीचे वाले का भी क्या होगा, स्क्वायर। इसका भी ओपन करेंगे, ओपन करेंगे ऊपर क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और 2a² बी स्क्वायर, और बगल में क्या चल रहा है, माइनस
बी की पावर 4, ये माइनस ए बी माइनस माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2a² b², और अपॉन में क्या है, ये एलसीएम। इसको ओपन किए क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर ले जाने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। अब ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, a² प्लस b² बाहर आ जाएगा। ऊपर रूट में क्या बचा, ये दोनों टर्म सेम है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4a² b², रूट से बाहर आएगा 4, रूट से बाहर आएगा 2, a² बाहर आएगा a, b² बाहर आएगा b, और नीचे क्या बचेगा, a² प्लस b²। तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा के। यही प्रूफ करना था। इसको एक और तरीके से प्रूफ करते हैं बाद में, 2a के फॉर्मूले से, ठीक है। अभी के लिए ये लिखो जल्दी से, कैसे कराइए। दूसरा वाला नोटपैड यूज करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। पॉज करके लिख सकते हो। प्लस किया दोनों को, माइनस किया, फिर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ ताकि याद कर लेना। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इन दोनों के फॉर्मूले याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब दोनों जगह पे b को किससे रिप्लेस कर दो, a से। b को अगर a से रिप्लेस करोगे तो इस b की जगह पे क्या लिखोगे, a, तो ऊपर b की जगह पे a, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ पे भी हर जगह क्या हो जाएगा, b की जगह पे a, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों टर्म सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या मिला आपको, 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, b की जगह पे क्या करना है, a, तो कॉस ए, इस b की जगह पे भी क्या करोगे, a करोगे, माइनस साइन ए, इस b की जगह पे a, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a के और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, सिर्फ इनको याद करना है। तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बोलोगे सर लगे 8, टेन 2a का भी बता दो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। बी की जगह पे ए रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, टेन ए प्लस बी की जगह पे ए हो जाएगा, इस बी की जगह पे भी ए। फॉर्मूला क्या बन गया, टेन ए प्लस टेन ए 2 टेन ए, और टेन ए इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए। तो किसका फॉर्मूला बन गया आपका, टेन 2a। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट 2a, टेन स्क्वायर नहीं टेन 2a। समझ में आ गया ये तीनों फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कहाँ पे जाएंगे, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a। समझ में आ गया। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।